हेलो एवरीवन, आई एम आलोक गुप्ता। स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 को पूरी अच्छी तरह से कवर कर लिया। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के एक अलग सेक्शन त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग ने एक बहुत ही फेमस फार्मूला को देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। आपका ये आधार हो गया, ये शीर्षलंब हो गया, ये बेस, ये हाइट। तो ये तो फार्मूला पहले बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं और आपने इससे पीछे क्लास 9 क्लास में भी एक फार्मूला को पढ़ा था जिसका नाम था हीरोन फार्मूला, हीरोन का सूत्र। जब एक त्रिभुज रहता था ट्रायंगल, उनकी जो भुजाएं रहती थी उनकी लंबाई को जानकारी हम लोग को रहता था, तो आप इस फार्मूला का यूज करते थे। अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। अब ये पुरानी बात हो चुकी है। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें एक ये हम लोग का जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं। अब हम इसका क्षेत्रफल का एक फार्मूला को इस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका निकालने के लिए बहुत सारा तरीका हो सकता है। 2 तरीका हम देख रहे हैं अभी लगभग। आप दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके दूरी सूत्र, इसका दूरी मतलब इसका दूरी को आप निकाल सकते हैं। और फिर बी सी का भी आप उसी तरह लंबाई को निकाल सकते हैं, उसी तरह ए सी का भी लंबाई निकाल सकते हैं। और उस प्रकार फिर हीरोन सूत्र उसमें लगा करके आसानी से, मतलब आसानी से तो नहीं, लेकिन फिर प्राप्त हो जाएगा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा जब उस समय जब ये जो भुजाएं होगी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स होंगे, तो उस समय के लिए हम एक को दिक्कत पड़ने लगती है और हम एक नया सूत्र का जानकारी करते हैं जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति का। तो उसमें इसका आपका सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनकी तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स नियामक दिए रहते हैं, उस समय ये आपका फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या है, हाफ। फिर मैं पहले लिख दे रहा हूँ और उसके पास मेरे पास एक बेहतरीन तरीका है, एक कमाल का फार्मूला है, आइडिया है, जिससे आप इस फार्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, हाफ x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला है आपका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जब शीर्षों के निर्देशांक दिए रहेंगे, कोऑर्डिनेट। अब हम इसको याद करना बहुत प्रॉब्लम्स है, अक्सर समय में याद नहीं होता है, तो आप इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, कमाल का। तो आप सिर्फ याद रखो एक चीज़, सबसे पहले हाफ लिख लो, ये तो याद हो जाएगा। हाफ लिखना तो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह बनाइए, या मोड भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग का जो बुक्स में है उसी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लिखिए x y माइनस वाई, हर जगह x y माइनस वाई, फिर यहाँ प्लस दे दो, फिर x लिखो, फिर y माइनस वाई लिखो, फिर यहाँ x लिखो, y माइनस वाई लिखो। इतना तो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। उसके बाद आप एक सर्कल बना लो। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इस तरह आप कर लीजिए। आप एक साइक्लिक ऑर्डर में इसको लिखना है, यानी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो उस तरह हम लोग करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ 1 दीजिए, 1, तो उसके बाद क्या आएगा, 2 और 3, 1 के बाद 2 3। अब यहाँ 1 हमने दे दिया, तो अब कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ पर 2, फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3 और 1, यहाँ पे 3, यहाँ 1। फिर आप यहाँ पर 2 से हम लोग ख़त्म कर चुके थे, अब x3 यहाँ देंगे, फिर यहाँ पर y1, यहाँ
y2। इस प्रकार आप इस फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ हाफ याद रखना है। उसके बाद x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई लिखना। फिर आप एक इस तरह का सर्कल वृत्त को आप ड्रॉ कर लीजिए अपना माइंड में, और आप 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर को याद कीजिए। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इस प्रकार आप कीजिए। आप यहाँ जैसे 1 से शुरू कीजिएगा, 1 के बाद यहाँ 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आप ये आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले 5 एग्जाम्पल को दिया है, उसको हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद तो जो भी है क्वेश्चन जो भी रहेगा, सबसे पहले आप उसका डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिएगा। डायग्राम बना लेने से रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है। तो चलते हैं, चलिए ताज़ा अभी हम लोग फार्मूला को भी सीखे हैं और हम लोग चालू करते हैं। तो एग्जाम्पल 6 है, क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। एरिया को कोई भी ट्रायंगल के शीर्ष को दिया हुआ है और शीर्षों के निर्देशांक भी दिए हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम को बनाइए। तो ये डायग्राम ABC हमने बना लिया, और इसके निर्देशांक को भी हम लोग लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लिख ले रहे हैं। और ये 4 6 C भी है, -3 और -5। सबसे पहले डायग्राम को बना लिए और शीर्षों के निर्देशांक को हम लोग अच्छी तरह से लिख लिए। अब हम लोग यहाँ से x1 y1 ये सब को आप लिख लीजिए। x1 y1 इसको मान लीजिए 1 -1, फिर यहाँ पर x2 y2 ये सब कर दीजिए -4 6 x3 y3। इस तरह आप लिख लीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम लोग क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करेंगे, यानी A से B से C तरफ। तो उसमें पॉजिटिव आता है, धनात्मक वर्ग का क्षेत्रफल आता है। इस तरफ से नहीं कीजिएगा, उसमें ऋणात्मक आता है। तो इसका एरिया क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हाफ फॉर्मूला जो है आपको हम लिखवा दे रहे हैं। जो हम तरीका बताए थे सबसे पहले, मैं उसी में चलता हूँ। ये हो गया, इस तरह हमने लिखने कहा था आपको, और इस तरह हम लिखते हैं। और ये कमाल का तरीका था, आप समझ सकते हैं। और हम फिर बोले थे कि साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो यहाँ 1 लिखे हैं, 1 के बाद क्या आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 हो गया। इसको 1 से शुरू किए थे, इसको 2, 2 के बाद 3 1, उसके बाद यहाँ 3 1 2। इस तरह हम लोग करते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपली है। आप मान को पुटअप कीजिए और सॉल्व अच्छा से कीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इसको। वैल्यूज़ को अच्छी तरह से देख के बैठाना है। x1 कितना है 1, y2 6 और ये माइनस, और y3 -5 दे रखा है। अब आपका x2 -4 y3 -5, फिर माइनस y1 कितना है -1। ये सब को आप अच्छा तरह से बैठाया कीजिए। और x3 कितना है -3, x3 y1 -y2 -1 -6। इसको बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग बैठाते हैं, ताकि कभी भी सॉल्व में हम लोग को गलती नहीं हो। अब फिर इसको हम लोग आप आराम से सॉल्व कीजिए। 6 दो ठो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया +5, प्लस माइनस -4, फिर -5 दो ठो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा, प्लस माइनस -3, फिर -1 -6 कितना होगा -7। आपका ये हो गया। अब ये हाफ 1 6 और 5 को अगर आप सम करते हो तो कितना आता है 11 -4 और ये -4। तो ये दो ठो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 7 3 जा 21 हो गया। ये हाफ, फिर 11 दो ठो माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो +16 +21। आप इसको सम कर लो। 1 6 7 8 यहाँ पर 8 हुआ, 2 3 4 48 इतना हो गया। अब आप इसको कटता है तो काट दीजिए, न्यूनतम रूप में लिखना है उसके 24, और इस प्रकार ये 24 आ गया। यहाँ वर्ग मात्रक लिखना जरूरी है, इसमें आप नहीं लिखेगा तो मार्क्स आपका
कटता है। तो सिंपल तौर पर आप सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं, फिर उसके शीर्षों के निर्देशांक को लिखते हैं। उसके बाद आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखिएगा। उसके बाद फिर फॉर्मूला जो है, ये जो हमने कहा है बताने का एक बेहतरीन तरीका से आपको मैंने सिखाया है। 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हुए यहाँ पर लिख लेना, और अच्छी तरह से आप उसको सावधानी से उसका वैल्यूज़ को पुट कीजिए। आप पुट कीजिएगा, अपने आप फिर वो आंसर आ जाता है। और लास्ट में जो हमने कहा उसका वर्ग मात्रक को लिखना मस्ट है, नहीं तो कटता है नंबर। को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम एज क्वेश्चन है आपका, जो इससे पहले भी शीर्षों के नियामक दिए हुए थे और हम लोग को क्षेत्रफल को निकालना था। यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने नाम को दे रखा है ABC, और ABC के निर्देशांक को दे रखा है। तो आप जो A का निर्देशांक क्या है 5 2 आप लिख दीजिए। यहाँ पर पहले से मैं फिगर ड्रॉ करके रखा हूँ, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है, इसलिए आप भी फिगर को हमेशा बनाया कीजिए। 4 7 और C 7 -4 इतना है। अब हम x1 y1 को लिखते हैं। x1 तो दिख रहा है आपको 5 2, x2 क्या है 4, y2 7 और x3 7 -4 इतना लिख देने से भी काफ़ी है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो ये फॉर्मूला है, और इसको लिखने का ट्रिक भी मैंने बता रखा है। तो अब चलिए वैल्यू को हम लोग बैठाते हैं फटाफट। x1 क्या है 5, y2 7 और ये -4, इसको बना दीजिए। फिर x2 कितना है 4 यहाँ पे, और y3 -4, फिर y1 2, अब फिर x3 7, y1 2, y2 7 इतना है। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, तो बारीक से देखते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 7 दो ठो माइनस मल्टीप्लाई होने से पॉजिटिव हो जाता है, +4 -4 -2 -6 7 2 -7 -5 ये हो गया, ये हाफ, ये 5 7 और 4 को आप सम करते हो तो 11, और ये वाला प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24, ये -7 5 जा 35, ये हो गया आपका ये 55। 11 5 जा, आप इसको सम कर दो, दोनों माइनस है, 5 9 59 हाफ, और ये बड़ा है तो कौन साइन रहेगा -4, ये कट गया। कितना हुआ -2, लेकिन हम लोग +2 लिखेंगे, वर्ग मात्रक, क्योंकि कभी भी जो क्षेत्रफल होता है कभी भी माइनस में नहीं रहता है, इसलिए हम लोग उसको माइनस भी अगर आता है तो आप उसको पॉजिटिव ही लिखिएगा। चूँकि संख्यात्मक मान को भी लेना है और पॉजिटिव ही लेना है, माइनस को इग्नोर करना है। थोड़ा सा लिख लीजिए, आप यहाँ लिखिएगा, चूँकि क्षेत्रफल एक माप है, इसलिए यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है आपका शीर्षों के, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक को दे रखा है, PQR, ABC की जगह में सिर्फ PQR है। तो चलिए वैल्यूज़ को आप पुटअप कीजिए। आपका ये 1.5, ये x1 y1 हो गया, और सुविधा होगा यहाँ पर अगर x1 y1 लिख दीजिएगा तो Q कितना है 6, -2, ये वाला x2 y2 का वैल्यूज है। R कितना है -3, 4, इस प्रकार है। अब चलिए इस वैल्यूज़ को बैठाइए आप यहाँ पे। ये कितना है 1.5 y1 3, यहाँ से आप फटाफट लिख देना है -2, ये कितना है x3 3 4, अरे ये तो लिखना ही भूल गए, x3 y3। इस प्रकार अब हम लोग त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR, ये तो फॉर्मूला है तो सब जान रहे हैं आप लोग।
एक दो बार मैं इसे पहले ही बता दिया हूँ। और ये -1.5 y2 -2 और y3 4। x2 कितना है 6 है, y3 कितना है 4, y1 कितना है 3, x3 कितना है -3, y1 3 और ये -2, इतना हो गया। ये हाफ हो गया, -1.5, ये -6 हो गया। और ये 6 4 में 3 गया 1, प्लस माइनस होता है, 3 है तो 3, ये 3 दो ठो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, और 2 है तो 2 को लिख दिया हम। ये हाफ 1.5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों सबसे पहले माइनस है, ये प्लस हो गया। ये कितना हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.5 को 6 से, ये +6, ये 3 2 5 हाफ, ये कितना 9 और 6 को आप सम करते हो तो 15, ये 15, ये क्या है तो 0/2, तो ये 0 आ गया। यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया 0 आया। तो 0 तो किसी का भी क्षेत्रफल नहीं हो सकता है। तो ये जो शीर्ष है एक ही सीध में एक रेखा है, ये क्या है समरेखी है। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ रहा 0, इसलिए बिंदुएं P -1 5 3 Q 6, -2 और R -3 4 समरेखी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया इसलिए ना। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये समरेखी दे रखा है, कोलिनियर। इससे पहले हम लोग 7.1 में सॉल्व किए थे डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र में। तो नहीं जानते थे हम लोग कि इस प्रकार रहता है, अगर इस प्रकार ABC एक ही रेखा में, उसको समरेखी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या हम लोग प्रूव करते थे AB + BC = AC। इस प्रकार रहने से हम लोग बोलते थे कि समरेखी है। अगर ये नहीं रहता था AB + BC ≠ AC, तो ये समरेखी नहीं है। ये हाँ का केस है, ये नहीं का केस है। तो ये क्या है समरेखी है। समरेखी मतलब एक ही रेखा, यानी त्रिभुज भी नहीं बन रहा। त्रिभुज अगर बनेगा तो उसका कुछ वैल्यूज आएगा उसके क्षेत्रफल का, लेकिन एक सरल रेखा का कोई भी वैल्यूज ऐसा नहीं आता। यानी हम लोग का कभी भी देगा तो समरेखी का केस में आप हमेशा याद रखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 होता है। बस यही आप एक चीज़ याद रखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। कब? जब क्वेश्चन में समरेखी दिया रहे। समरेखी में तो आप ABC दे चुका है, यहाँ पर ABC दे चुका है। यहाँ आप आराम से लिखिए x1 y1 क्या है 2 3, x2 y2 कितना है 4 r k, यहाँ पर x3 y3 कितना दे रखा है 6 - 3। ये क्या है समरेखी है, क्योंकि तीनों बिंदु समरेखी है। क्योंकि तीनों बिंदुएं समरेखी है, इसलिए बनने वाला क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हमको लेना है 0 लेना है। यानी अब ये फॉर्मूला बैठाइए, हाफ x1 यहाँ से बैठाइए 2 y2 k - y3 3 हो गया। फिर x2 4 आपका 1 2 3 2 3 -3 3 हो गया। फिर x3 6, फिर 3 1 2 3 - k = 0। इस प्रकार होगा। हम लोग को k का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। ये 2 को हम लोग उधर ले जा रहे हैं, 2 k दो ठो माइनस मल्टीप्लाई होके +3 +4 -3 -3 6 + 6 3 = 18
और -6k और ये 0 × 2, 0 × 2 कर दिया हमने। अब यहाँ पर 2k + 6, ये वाला -24, 18 - 6k। अब 0 × 2, जो 0 से मिलता है वो हमेशा कहा गया 0 हो जाता है, इसलिए अभी 0 हो गया। अब अब k को आप एक साथ कर लो। आप देखिए ये वाला k, ये वाला कितना हो जाएगा, 2k और -6k -4k और आपका 18 और 6, आप अगर प्लस करते हो तो 24 और ये -24, इतना आ गया। और ये दो ठो क्या होगा, कैंसल आउट हो गया। -4k = 0, अब k = -0/4, k का वैल्यू अब क्या आ गया, 0। यानी k का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो तीनों पॉइंट्स क्या होगा, सम रेखीय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। आपका ये जो दिया हुआ है ABCD किसके शीर्ष है, एक चतुर्भुज का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप रेंडमली एक चतुर्भुज का फिगर को बना लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग चलिए बनाते हैं, इस प्रकार बना लेते हैं हम लोग और आपका सबका वैल्यूज़ को बैठाते हैं। a -5 7, b कितना है -4 -5, ये रहा c कितना है -1 -6 और d कितना है 4 और 5। इस प्रकार आप बोल रहा है, क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि आप इसका क्षेत्रफल को निकालिए। तो ये चतुर्भुज है, हम लोग तो पढ़े हैं अभी तक सिर्फ त्रिभुज का निकालने। तो इसको आप बांट दो, बांट देने हैं हमको, क्या बांटना है। मान लीजिए कि आप AC को भी मिला सकते हैं और BD को मिला सकते हैं। चलिए हम लोग BD को मिलाते हैं। बुक में इस तरह मिलाया है, हम इस तरह मिला के चल रहे हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा जागे कि मतलब उस तरफ से भी बनता है। और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालिएगा ADC और फिर आपका DCB, और दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका आराम से आ जाएगा। अब चलिए तो त्रिभुज ABC का ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हाफ ABD, तो ये x1 y1 e x2 y2 e x3 y3। तो ज़्यादा जब शीर्ष दिए रहते हैं तो सारा को हम नहीं मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, एक चौथा भी आ गया ना। तो एक अपने मन में आप कॉन्सेप्ट रखिए कि ये x1 है, ये x2 है। तो ये अरे x1 मैं लिख रहा हूँ -5 x1 हो गया, फिर ये y2 y3 -5 -5। अब -5 से शुरू किए थे, यहाँ से चालू करना है -4, और -4 से चालू किए तो अब कहाँ से चालू होगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 5 -7। फिर आप कहाँ चालू करना पड़ेगा, 4, ये वाला x3 का काम करेगा, ये 7 y1 y2, ये -5। अब इसको आप सॉल्व कर दो, हाफ -5 और -10 हुआ, प्लस -4, और ये 5 में 7 गया -2, 4 7 दो ठो माइनस प्लस हो गया, हाफ ये वाला दो ठो माइनस प्लस हो गया, 50 प्लस 8 4 7 और 5 को आप प्लस कीजिए, ये कितना हो गया 12। और इस प्रकार आप इसको ये कीजिए, जोड़ दीजिए 15, ये 8 48। इस प्रकार आप कर रहे हैं। अब इस सारा को हमको जोड़ना है, 8 8 16, रिमाइंडर 1 हुआ, ये 4, ये 106। अब इसको आप काटिए, कितना बार में कटेगा 53, आपका यहाँ 53 वर्ग मात्रक आ गया, इतना ठीक है 53। अब कौन सा निकालेंगे, BCD।
तो इस तरफ हम लोग लिखते हैं, चलिए, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ये हाफ हो गया। फिर x1 b से चालू करें, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। आप कितना शुरू हुआ, -4, फिर यहाँ कितना होगा, -6 -5, अब ये फिर प्लस -1, फिर कहाँ से होगा 5 माइनस, फिर -5, ये यहाँ तक आ गया था, ये 4 से चालू होगा, ये -5, फिर -6। इस प्रकार आप बैठा लीजिए और फिर इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। -4 और ये अगर करते हैं तो कितना हुआ, -1165, ये वाला प्लस माइनस, ये माइनस प्लस 5, 2 ठो माइनस प्लस 5 हो गया, ये 4 और ये -5, 2 ठो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 6 हुआ, हाफ, ये 2 ठो माइनस तो प्लस, ये 44, 1 आपका ये कितना है, 5 है, लिख नहीं पाया था मैं अच्छा से, ये 10, ये 4, ये -5 + 6 कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। 44 - 10 + 4, ये कितना हुआ, हाफ, ये 48 - 10, इसको और आगे करते हैं तो ये कितना हो, 48 में 10 चला जाएगा तो ये 38, आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 19 वर्ग मात्रक। अब आप ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD, ये वाला ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ABD कितना है, 53, और ये कितना है, 19। आप ये दोनों को सम कर दो, 9 और 3 12, 72 वर्ग मात्रक आया। इस प्रकार हम लोग आज सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं और अब हम लोग अगली क्लासेस में इसके प्रश्नावली 7.3 को अच्छा से हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।